साइंस और टेक्नोलॉजी 10वीं जमात हिस्सा दुवम अशकाल व खाकों पर मबनी सवालात। पेशकश आरिफ मोहम्मद ख़ान, अब्दुल मजीद सालार, इकरा उर्दू हाई स्कूल, बोरनार, जलगांव। दर्ज बाला अशकाल किन आमाल को ज़ाहिर करती है, उनके नाम लिखिए। नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शन। नंबर 2 ट्रांसलेशन। और नंबर 3 ट्रांसलोकेशन। दिए गए हैवानात में कौन सी यकसानियत नज़र आती है? इनके मुंह की बनावट, आँखों का मुकाम, नथने और कानों की बनावट और जिस्म पर घने बाल, ये मुमासिल खुसूसियात नज़र आती है। ये इर्तिका का कौन सा सबूत है? ये इर्तिका का शक्लियाती सबूत है। शक्ल में दिए गए अज़्व की शनाख्त कीजिए। दुमगज़ा। ये अज़्व क्या कहलाता है, उसकी तारीफ़ लिखिए। ये अज़्व आसारी अज़्व कहलाता है। जानदारों में तनज़्ज़ुल पज़ीर या नामुकम्मल नमो याफ्ता गैर फ़ाल अज़्व या हिस्से को आसारी अज़्व कहते हैं। दिए गए हैवान का नाम बताइए। पेरीपेटस। दी गई शक्ल का इंसान क्या कहलाता है? नेंडरथल इंसान। इसकी एक खासियत लिखिए। ये इंसानी जमात का ज़हीन इंसान माना जाता है। दी गई शक्ल किस अमल को ज़ाहिर करती है? तवान्ये और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड दौर। शक्ल में कौन से कोएंजाइम दिखाए गए हैं? NADH2 और FADH2। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा अमल होता है? इलेक्ट्रॉन मुंतकिली जंजीरी तामुल। दी गई अशकाल का मुशाहिदा कीजिए। दर्ज बाला अशकाल में गैर जिनसी तौलीद की किस्म की शनाख्त कीजिए। नंबर 1 तक़सीम दुई। दूसरी शक्ल में उफ़क़ी तक़सीम दुई और शक्ल नंबर 3 में उमूदी तक़सीम दुई।
दी गई शक्ल में पौधे के किस हिस्से से अफजाइश होती है? जड़ से पौधे की अफजाइश होती है। इस किस्म की अफजाइश को क्या कहते हैं? इसकी तारीफ लिखिए। नबातात में जड़, तना, पत्ते और कली जैसे नबाताती अज्जा के ज़रिए होने वाली तौलीद को नबाती अफजाइश नस्ल कहते हैं। दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और ज़ील के सवालात के जवाब दीजिए। फूल का नर तौलीदी अज़्व कौन सा है? नरकोट। फूल का मादा तौलीदी अज़्व कौन सा है? मादा कोट। फूल का कौन सा हिस्सा कीड़े मकोड़ों और हशरात को अपनी तरफ रागिब करता है? ताजे गुल। यकजिनसी फूल किसे कहते हैं? अगर फूल में नर कोट या मादा कोट में से कोई एक घेरा मौजूद हो तो उसे यकजिनसी फूल कहते हैं। दो जिनसी फूल किसे कहते हैं? अगर एक ही फूल में नर कोट और मादा कोट दोनों घेरे मौजूद हो तो उसे दो जिनसी फूल कहते हैं। दी गई शक्ल नबातात के कौन से अहम अमल को की निशानदेही करती है? उसकी तारीफ और किस्में बयान कीजिए। दी गई शक्ल में अमल ज़ेरगी को ज़ाहिर किया गया है। बुज़रादान से बुज़रों का मादा कोट की कलगी पर मुंतकिल होने के अमल को अमल ज़ेरगी कहते हैं। जब अमल ज़ेरगी एक ही फूल में एक ही दरख्त के दो फूलों में अंजाम पाता है तो उसे खुद ज़ेरगी कहते हैं। अगर ज़ेरगी का अमल एक ही नूह के दो मुख्तलिफ पौधों के फूलों के दरमियान हो तो उसे पार ज़ेरगी या मखलूत ज़ेरगी कहा जाता है। दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और ज़ील के सवालों के जवाब दीजिए। दर्ज बाला शक्ल किस दौर की निशानदेही करती है? ये दौर दोबारा कितने यौम बाद शुरू होता है? हैज़ का दौर। ये दौर दोबारा 28 से 30 यौम बाद शुरू होता है। इस दौर में शामिल होने वाले महरकाब के नाम लिखिए। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इस दौर में किन तौलीदी अज़ा में तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं? इस दौर में रहम और बैज़ादान में तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं। दी गई अलामतों का माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मतलब बताइए। साइकिल का इस्तेमाल यानी सब्ज़ तवानाई का इस्तेमाल। इस अलामत से बिजली की बचत का पैगाम मिलता है।
फाजिल अशिया को एहतियात के साथ रखिए। इस अलामत से पानी की बचत का इजहार हो रहा है। दी गई अलामतें क्या कह रही हैं, समझाइए। दोबारा इस्तेमाल और दोबारा चक्कर। पानी की बचत कीजिए। शमसी तवानाई का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। शक्ल में कौन सा अमल दिखाया गया है? जोहरी इंशिकाक। इस अमल में कौन सा अंसुर शामिल है? यूरेनियम 235। इस अमल में कितने न्यूट्रॉन आज़ाद होते हैं? 3 न्यूट्रॉन। इस अमल के नतीजे में कितनी तवानाई खारिज होती है? 200 मेगाओल्ट। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।